हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हमने लिया था क्लास +1 में। तो आज इसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो उसके बेसिक्स भी हम क्लास +1 के बेसिक्स भी हम इसमें रिवाइज करेंगे। तो आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट और ये इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको समझ आ जाए और उसके बाद एक्सरसाइज जब सॉल्व करनी है तो वो बहुत ही इजी है, ठीक है। बट उसके लिए आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, अच्छे से टिप्स और ट्रिक्स जो मैं बता रही हूँ उसको नोट डाउन करना पड़ेगा, अपने माइंड में रखना पड़ेगा, तभी आप एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के बच्चों के लिए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन को डिनोट किया जाता है एफ इनवर्स से। इनवर्स किसी पर्टिकुलर फंक्शन का कब एग्जिस्ट करता है? जब एक फंक्शन 1 1 होता है एंड ऑन टू होता है, यानी कि जब एक फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होता है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। 1 1 एंड ऑन टू के बारे में हमने पढ़ा था क्लास 12th में चैप्टर नंबर 1 में, रिलेशंस एंड फंक्शंस में पढ़ाया था मैंने। तो इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है किसी पर्टिकुलर फंक्शन का? जब एक फंक्शन 1 1 होता है एंड ऑन टू होता है। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस हम बात करेंगे जो 1 1 एंड ऑन टू नहीं होने के बावजूद भी हम उनके इनवर्स के बारे में बात करेंगे। सो देयर आर मैनी फंक्शंस विच आर नॉट 1 1 एंड ऑन टू बट वी कैन टॉक अबाउट देयर इनवर्स, ठीक है। अब वापस चलो क्लास +1 में, वहाँ पर हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे और चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था क्लास +1 में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनके ग्राफ्स, उनकी नेचुरल डोमेन एंड रेंजेस पढ़ी थी हमने। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से पढ़े थे? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट एंड कोसीकेंट, है ना, पढ़े थे। उनके ग्राफ्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम देखेंगे कि वो तो 1 1 एंड ऑन टू होते ही नहीं है, ठीक है। तो फिर नेचुरल डोमेन एंड रेंजेस के ऊपर तो उनके मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हम उनके फिर भी इन्वर्स के बारे में बात करेंगे। अब वो कैसे करेंगे पहले देखते हैं कि ये जो फंक्शंस हैं ये 1 1 एंड ऑन टू क्यों नहीं है, ठीक है। अब ये साइन एक्स का ग्राफ है जो हमने क्लास +1 में अच्छे से स्टडी किया था। ये लहरों वाला ग्राफ है, कर्वी ग्राफ है, ठीक है। अब इसकी जो रेंज होती है वो -1 to 1 होती है, ठीक है। -1 to 1 होती है इसकी रेंज। इसकी डोमेन क्या होती है? ऑल द रियल नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम साइन 0 की बात करें, ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो 0, ठीक है। जब हम साइन पाई पे चलते हैं तो उसकी वैल्यू भी 0 है। जब हम साइन 2 पाई की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू भी क्या है? 0 ही है। इस तरफ भी ऐसे ही रहेगा। तो यानी कि अगर मैं इसको फंक्शंस के तौर पे इस तरह से देखूं तो मैंने ये साइन पाई, ठीक है, साइन 0 पाई एंड साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो ये क्या 1 1 फंक्शन है? नो, इट इज़ अ मैनी वन फंक्शन। मैनी एलिमेंट्स हैव 1 वैल्यू, तो 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी यहाँ पर वैल्यूज़ होगी जिनकी यहाँ पर प्री इमेजेस नहीं होंगी, ठीक है। तो ये मतलब ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। सो वी कैन से दैट कि ये वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये क्या है? 1 1 एंड ऑन टू नहीं है, तो इनके इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं ओवर द नेचुरल डोमेन एंड रेंजेस। क्या बोल रही हूँ मैं? जो इनकी नेचुरल डोमेन एंड रेंज है उसके ऊपर इनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। बट इसका सोल्यूशन क्या है? फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? तो क्या करेंगे हम? व्हाट इफ वी रिस्ट्रिक्ट डोमेन एंड रेंजेस? तो हम क्या करेंगे? इनकी डोमेन और रेंजेस को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो इनके इन्वर्सेस की एग्जिस्टेंस को इंश्योर करेंगे, ठीक है। अभी मेरी बात आपको नहीं समझ आ रही होगी जब मैं आपको डिटेल्स में साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सीकेंट और कोसीकेंट एक्स के ग्राफ्स के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करके बताऊंगी ना डोमेन और रेंजेस को, उसका मतलब बताऊंगी, तब आपको समझ आएगा कि इनके इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं उस टॉपिक पे। अब हम डिस्कस करेंगे ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले चलते हैं साइन एक्स के ग्राफ पे। अब साइन एक्स का ग्राफ मैंने आपको बताया था अभी कि साइन 0 पे भी वैल्यू 0 है, पाई पे भी वैल्यू 0 है, 2 पाई पे भी वैल्यू 0 है। सो ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू नहीं था। तो अब हमें क्या करना है? इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना है। रिस्ट्रिक्ट मतलब हमें इस ग्राफ में से कुछ
ऐसा हिस्सा निकालना है जहाँ पर हर करस्पॉन्डिंग x के लिए हमारे पास डिफरेंट y की वैल्यू हो, ठीक है। तो वो हिस्सा आपको दिख रहा है, यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर ये जो इतना पोर्शन है -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है, ये पोर्शन पे हर x के लिए आपके पास डिफरेंट y की वैल्यू है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि हम ये हिस्सा क्यों नहीं ले सकते, इस तरह से क्यों नहीं ले सकते, ये वाला हिस्सा जो भी मैंने ब्लैक से यहाँ पर ये वाला हिस्सा क्यों नहीं ले सकते। अब आप देखो, अगर हम इस हिस्से की बात करें, इस तरह से है ये हिस्सा, अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हैं और यहाँ पर भी कुछ वैल्यूज़ हैं, तो ये वाली वैल्यूज़ इसके साथ मतलब सेम हो जाएंगी। सो इसलिए इस तरह का हिस्सा हम नहीं ले सकते, इस तरह का डोमेन हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हर x के लिए डिफरेंट y की वैल्यू चाहिए। तो वो हमें इस तरह का हिस्सा चूज़ करना होगा, मतलब पोर्शन चूज़ करना होगा, रिस्ट्रिक्ट करना होगा डोमेन को, जहाँ पर हमें हर करस्पॉन्डिंग y के लिए, मतलब हर करस्पॉन्डिंग x के लिए डिफरेंट y की वैल्यू मिले, ठीक है जी। तो इसीलिए ये -π/2 से लेके π/2 तक का जो मेन है वो हमारा जो रिस्ट्रिक्टेड यहाँ पर डोमेन रहेगा, ठीक है। अब आप कहेंगे, अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि ये इस तरह के जो हिस्से हैं, इस तरह के हिस्से तो आपके और भी मिल जाएंगे। लाइए और देखते हैं, और कहाँ पर है, ये देखो, -π/2 से लेकर 3π/2 है ना, ये वाला हिस्सा भी तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन बन सकता है। अच्छा, π/2 से लेके 3π/2, अब मैंने कौन कौन से लिखे हैं पहले मैंने यहाँ पर लिख देती हूँ, -π/2 से लेके π/2 ये भी हो सकता है। फिर यहाँ पर पॉजिटिव साइड पर अगर देखा जाए π/2 से लेके 3π/2 एंड सो ऑन, इस तरह से ग्राफ चलता जाएगा, इस साइड को भी और इस साइड को भी। तो इस तरह के तो कितने हम ये इस तरह के रिस्ट्रिक्टेड डोमेन्स यहाँ पर लिख सकते हैं, बट हमें एक ही लिखना होता है जिसको हम बोलते हैं, अब याद रखना, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। अब यहाँ पर हम सिर्फ एक ही कंसिडर करेंगे, जो हमारा मेन वाला होगा वो हमारा ये है -π/2 से लेके π/2, मतलब एक ही हम रिस्ट्रिक्टेड डोमेन यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो अब हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया डोमेन को, सो हम यहाँ पर लिखेंगे -π/2 to π/2, ये हमारी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हो गई, और रेंज वही है -1 to 1, ठीक है जी। ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन समझ आया। वो पोर्शन चूज करना है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से जहां पर आपको हर करस्पॉन्डिंग x के लिए डिफरेंट y की वैल्यू मिले। क्लियर। अब बात आती है, हम तो चैप्टर पढ़ रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होगी। अब इन्वर्स क्या है, अब इन फंक्शन क्या है आपका साइन x, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि साइन इन्वर्स x, ठीक है जी। अब इसकी इन्वर्स का मतलब इसकी डोमेन रेंज बन जाएगी, रेंज उसकी डोमेन बन जाएगी। तो इसकी डोमेन क्या होगी -1 to 1, और इसकी रेंज क्या होगी -π/2 से लेके π/2, ठीक है। तो ये आ गया, ये हम पूरा टेबल यहाँ पर फिल करेंगे और साथ साथ यहाँ पर ग्राफ्स डिस्कस करेंगे। क्लियर है ये बात। नेचुरल क्या है, इसकी डोमेन रियल नंबर्स, रेंज क्या है -1 to 1, रिस्ट्रिक्ट कहाँ किया -π/2 to π/2, रेंज क्या है -1 to 1। अब जब इन्वर्स की बात आती है तो डोमेन रेंज बन जाती है, रेंज डोमेन बन जाती है। तो रेंज क्या बन गई -1 to 1, सॉरी डोमेन क्या बन गई -1 to 1, और रेंज क्या बन गई -π/2 to π/2। क्लियर। तो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारा यहाँ पर cos x। cos x का ग्राफ भी बिल्कुल सिमिलर होता है sin x की तरफ, थोड़ा सा फ़र्क होता है, ये भी इस तरह का लहरों वाला ग्राफ होता है, बट यहाँ पर ये जो कर्व है उसकी कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से लेके पाई तक, इस तरह से होती है। इसकी होती है -π/2 से लेके π/2 तक, इस तरह से इसकी लहरों वाली जो है फिगर, मतलब इसका ग्राफ बन। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे दैट विल बी cos x। cos x का ग्राफ बिल्कुल सिमिलर होता है sin x की तरफ। ये देखो, इसमें भी लहरों वाला ग्राफ है, मतलब ये कर्व्स वाला ग्राफ है, बट फ़र्क सिर्फ इतना है, जो sin x का होता है वो उसकी जो कर्व है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से लेके पाई तक, फिर पाई से 2π तक, इस तरह से होती है। और cos x वाले में -π/2 से लेके π/2, फिर π/2 से 3π/2, फिर 3π/2 to 5/2, फिर सिमिलरली इस तरफ को भी ऐसे ही, ठीक है। तो ये होता है। अब यहाँ पर cos x की नेचुरल डोमेन और रेंज बिल्कुल सेम होती है जैसे sin x की होती है, ये हमने क्लास +1 में पढ़ा था। डोमेन होती है रियल नंबर्स, ठीक है, और जो रेंज है वो -1 to 1 होती है, क्लोज ब्रैकेट। क्लियर।
अब यहाँ पर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे साइन एक्स में हमने रिस्ट्रिक्ट कराई डोमेन, वैसे यहाँ पर भी करानी पड़ेगी। तो वो हिस्सा चूज़ करना है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन जहाँ पर हमें डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ वाई फॉर एवरी एक्स मिले, है ना। तो यहाँ पर ऐसा हिस्सा या ऐसा पोर्शन कहाँ पर है, वो यहाँ पर है 0 से लेके पाई तक। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर हमें हर डिफरेंट वैल्यू मिल रही है वाई फॉर एवरी एक्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से है। अब यहाँ पर सिमिलरली अब 0 से पाई तक ये एक हो गया, ठीक है। अब ऐसे हिस्से तो बहुत सारे हैं, जैसे पाई से लेके 2 पाई तक, ठीक है। अगर हम इधर की बात करें तो 0 से लेके माइनस पाई तक, ठीक है, माइनस पाई से लेके 0 तक इस तरह से, और -2 पाई से लेके माइनस पाई तक, है ना, इस तरह से। तो इस तरह से तो बहुत सारे हैं, पर हमें कौन सी चूज़ करनी, सिर्फ सिंगल, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो इस केस में वो होएगी 0 से लेके पाई तक। तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या होगी, 0 से लेके पाई तक। रेंज क्या होगी, वही रहेगी रेंज -1 to 1। अब हम पढ़ रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो cos x तो हो गया सिंपल, तो cos इन्वर्स x इसका क्या हो गया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो रेंज बन जाएगी डोमेन, डोमेन बन जाएगी रेंज। तो इसकी रेंज क्या है, वो इसकी डोमेन बन जाएगी -1 to 1, और 0 to पाई इसकी क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारे याद रखने हैं।